Assalamualaikum, क्या हाल है सबका ठीक है? I hope you are all doing well. Okay, so here we are just going to start a very important topic, and the topic was about product sourcing. Okay, product sourcing part. There were few points which I discussed with you practically, and now I'm just showing you few slides. I have already shared this in group with you. मैंने आपके साथ ये सब ग्रुप में शेयर किया है, and now I'm showing it here in front of you so we can easily grasp few things, right? Because there were few very small points which were being asked from me again, and I thought it's better to show you through slides as well. तो आपकी हिदमत में हाजिर हूँ मैं आज दोबारा, और प्रोडक्ट सोर्सिंग के उसी टॉपिक के साथ जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपने सप्लायर ढूंढना है अपने प्राइवेट लेबल मॉडल के लिए। प्राइवेट लेबल मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन 15% से लेकर 35% तक खुद सेट कर सकते हैं। अगर तो आप लोकली काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया में लोग करते हैं या फिर अमेरिका में, यूके में करते हैं, यानी अपने मुल्क से ही चीज़ों को उठा लें या चाइना से मंगवा के उसे सोर्स करके बेच दें, तो वहाँ पर वो अपने प्राइस को अपने हिसाब से आसानी से सेट कर सकते हैं, स्पेशली जब आप लोकली कोई चीज़ परचेज करो। फॉर एग्जांपल, दराज। अब दराज पे जो चीज़ें बिक रही हैं वो सब 100% चाइना से नहीं आती हैं, वो लोकली भी परचेज की जाती हैं। जैसे शाह आलम मार्केट, शालमी लाहौर में एक वन ऑफ द मेन गढ़, ठीक है, एक बहुत बड़ा गढ़ है शालमी मार्केट यहाँ लाहौर में। आप अगर वहाँ विजिट करें और लोगों से बात करें तो आप बड़ा अच्छा सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने लोकल बिजनेस करना है ई कॉमर्स का, तो आप अपनी साइट भी बना सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर, और अगर आपने अपनी साइट नहीं बनानी तो आप दराज पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मगर अगर आप अमेजोन की बात करें तो क्योंकि पाकिस्तान में अभी अमेजोन इजंट वर्किंग लाइक दैट, तो फिर आपको जाहिर है अपना माल अमेरिका में भेजना है, क्योंकि हमने अमेरिका को टारगेट मार्केट रखा हुआ है। देन देयर कम्स अलीबाबा। अलीबाबा के अलावा मैंने आपको मेड इन चाइना, डीएच गेट, ग्लोबल सोर्सेज, ठीक है, इन सब का नाम बताया था। ये सब बेसिकली चाइना में ही काम कर रहे हैं। दे आर द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, ठीक है। तो ये लोग हैं जो कि आपको बड़े अच्छे रेट पे माल दे देते हैं। अब आपका काम है कि आप उनसे निगोशिएशन कितनी अच्छी करते हैं, आप उनसे कितनी अच्छी बहस करते हैं, कितना अच्छा रेट सेट करते हैं। देखिए, रेट सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन टोटली इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अब हमारा यहाँ पर अलीबाबा पे बेसिक फोकस इसलिए है क्योंकि जैसे अमेज़न रिटेल की सबसे बड़ी मार्केट है, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ 12 दफ़ा। इसी तरह अलीबाबा को निग्लेक्ट मत करें। देयर आर फ्यू पीपल आउट देयर जो मुझे कहते हैं जी अलीबाबा से नहीं बात बन रही हमारी। वो इसलिए नहीं बन रही कि आप में निगोशिएशन स्किल्स नहीं है मे बी, या आप ज़्यादा फोकस्ड होके या ज़्यादा प्रोफेशनल होके बात नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू बी प्रोफेशनल, राइट? द वर्ड प्रोफेशनल, you have to act and behave in front of them like a professional। मैं आपसे एक टेम्पलेट भी यहाँ पे शेयर करूंगी आगे, जो कि इट वुड बी अबाउट कि आपने उनके साथ कैसे बात करनी है, और वो टेम्पलेट वैसे मैंने आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे, हाउ टू चूज बेस्ट सेलर ऑन alibaba.com, तो वो मैं सारे पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुकी हूँ। वेरीफाइड सप्लायर बैच हो, ट्रेड एश्योरेंस हो, टाइम रेट अच्छा हो, ठीक है, वो उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया हो अलीबाबा पे काम करते हुए, डिलीवरी टाइम 85% या 80% प्लस हो, तो आपको लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग देते हो। इसका क्या मतलब है कि आप क्योंकि प्राइवेट लेबल करने जा रहे हो, so you need to have your logo, and you need to have your name on the that particular product or you are going to sell। जैसे आपका कंपेटिटर जो है, अगर उसने अपना नाम रखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सो, OXO, राइट? तो ऑक्सो जो है वो अपने सारी प्रोडक्ट्स पे ऑक्सो लिखता है। तो सिमिलरली यू आर आल्सो जस्ट गोइंग टू हैव अ कस्टमाइज पैकेजिंग, तो डू आस्क देम कि क्या वो आपके लोगो वगैरह को प्रिंट करके, उसको इम्प्रिंट करके आपके प्रोडक्ट पे लगा देंगे। और अगर आपने कोई बॉक्सेस, स्पेशल बॉक्सेस बनवाने हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें प्लेन आती हैं, जो ब्राउन डिब्बे होते हैं, ठीक है, कुछ जो होती हैं वो स्पेशल बॉक्स में आती हैं जिसके ऊपर भी लोगो लगा होता है, या कोई भी ऐसी रैपिंग, ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर प्रॉपर, यानी कि अगर ब्राउन डिब्बा भी है, उसके अंदर प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक रैपिंग भी है, और उसके बाद भी उसके ऊपर जो फर्दर
बड़ा बॉक्स होगा, दैट वुड बी लाइक आपका पूरा नाम और आपकी पूरी की पूरी उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई होगी। तो ये सारी बातें आपने पहले से डिसाइड करके रखनी है कि हम लोग किस तरह का पैकेज लेने वाले हैं। क्या हम स्टार्ट में ब्राउन बॉक्स के साथ जाएंगे बिकॉज वो चीप पड़ते हैं, या हम लोग कोई कस्टमाइज पैकेजिंग करेंगे। तो इसको अपने आ, जो आपका सप्लाई सॉरी सेलर होगा, जो भी आपका क्लाइंट है, उससे डिस्कस करें। और फिर उसके बाद इसको अपने सप्लायर के साथ जो है उसके साथ डिस्कस करें, जिसके साथ आपने ये डील करनी है फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, देन competitive कोटेशन, ऑफ कोर्स कि वो आपको ऐसी competitive कोटेशन दें जिसका आपको कल को फायदा हो। ये नहीं कि आप एक बंदा अगर आपको $1.2 कह रहा है, दूसरा आपको 1.5 1.8, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डॉलर्स में सेंट्स बहुत काउंट करते हैं, एक एक सेंट से आपकी प्राइस ऊपर और नीचे चली जाती है। क्विक कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है आप उनको कम्युनिकेशन के लिए वी चैट पे या व्हाट्सएप पे लें, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। लेकिन आप जो फाइनल जो आपने उनके साथ डील करनी है, उसके लिए आप बेहतर है कि आप जो है वो अलीबाबा का ही प्लेटफॉर्म यूज़ करें फॉर सेंडिंग मनी और फॉर ट्रेड एश्योरेंस एक्चुअली। उसके बाद गुड क्वालिटी सैंपल्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। गुड क्वालिटी सैंपल्स मंगवाएं। सैंपल्स के वो आपसे पैसे नहीं लेते, कुछ लोग लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं वो, लेकिन वो आपसे डिलीवरी के चार्जेस लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट जो है वो यूके में है, काम उसने यूएसए में करना है, तो आप चाइना से यूके में सैंपल भिजवाएं, एक उसको भिजवा दें। अगर आपको लगता है आपने चेक करना है तो एक पाकिस्तान में मंगवा लें, या अगर आपको लगता है कि नहीं यूके में ही भेजने चाहिए तो आप तीन, कम से कम 3 सैंपल्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, अगर पाकिस्तान में आपका क्लाइंट है तो पाकिस्तान में मंगवा लें। फिर वो जो भी शिपिंग चार्जेस होंगे डीएचएल के, या जो भी वो शिपिंग कुरियर यूज करते हैं, वो आपको बता देंगे और आप अपने क्लाइंट को बताएं और उससे कहें कि इतने पैसे हैं, दे ऑफ कोर्स गिव यू दैट अमाउंट, और आप अपना एक दफा जो है वो सैंपल चेक करें। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, और वो ये कि हमें सैंपल्स अच्छे मिल जाएं लेकिन बाद में हमारे साथ धोखा हो जाए। राइट, लाइक देखें, हो इस तरह रहा है कि वो मुझे तो अच्छे सैंपल दिखा दिया लेकिन बाद में मेरा धोखा हो गया। इट्स इट्स लाइक द वेडिंग सिस्टम। मुझे इस बात से हमेशा वेडिंग जो है वो याद आती है हमारे देसी लोगों की, जिसमें वी जस्ट पुट सो मच मेकअप ऑन दुल्हन एंड वंस शी जस्ट वॉश हर फेस, तो वो पहचानी फेस तो वो पहचानी नहीं जा रही होती। तो ये वो वाला धोखा ना आपके साथ हो जाए। सो मेक श्योर कि आप कीमा, QIMA, मैंने आपसे ग्रुप में भी शेयर किया है, www.kima.com, आप उसको देखें और उनको हायर करें, उनके पैकेजेस चेक करें। मैंने आपको ये असाइनमेंट भी दी है कि आपने कीमा को चेक करना है कि वो लोग क्या रेट लेते हैं। बेसिकली वो क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी है, मींस कि वो आपके प्लेस पे जाएगी जहाँ पर आपकी कंपनी है, जो बेसिकली आपकी नहीं, आपके सप्लायर की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और वो आपके एक एक सैंपल को चेक करेंगे। क्या ये ठीक है, इसकी पैकेजिंग ठीक है, इसका लोगो ठीक है, इसके कलर्स ठीक है, जैसे भी आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी होगी। फिर वो आपको पूरी एक रिपोर्ट, प्रॉपर एक रिपोर्ट जो है वो बना के भेजते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि ज़ाहिर है भाई, ये दुनिया इज़न लाइक के हम वहाँ मौजूद हैं और हम इस तरह चीज़ें कर सकते हैं। राइट, क्यों हम लोग सब इंटरनेट की दुनिया में बैठे हुए एक दूसरे से डील कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो फिर हमें कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो फिर आपके पास स्कीमा आता है, आप अपने जो भी आपका क्लाइंट है उसको ये बात बताएं कि वी विल हायर कीमा, वी विल गिव देम सम अमाउंट एंड दे विल बी डूइंग इट फॉर अस। ओके, तो मेक श्योर आप अपनी इन्वेंट्री को चेक कराएं। ठीक है, इसके अलावा वो आपको बेनिफिट्स भी ऑफर कर रहे हो। हाँ, फॉर एग्जांपल मे भी अगर आप उन्हें कहें कि अच्छा मैंने जैसे वाटर बॉटल है, अगर आप वाटर बॉटल बनवाते हैं सपोज करें, तो उसके साथ एक ब्रश, क्लीनिंग ब्रश, तो वो क्लीनिंग ब्रश की जो प्राइस है मे बी वो उससे आपको हाफ प्राइस पे बना के दे दें। ठीक है, तो हाफ प्राइस पे बना के दे देते, या उसके भी बहुत कम पैसे लें। तो कुछ इस तरह के बेनिफिट्स, जिसे कहते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करनी है, तो अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन को लाजमी मेक श्योर करें। ठीक है, अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने बता दी थी ग्रुप में, ये भेज दी थी, लेकिन मैंने इनको आपके साथ शेयर रिटर्न फॉर्म में नहीं किया था, तो वो यहाँ पर है, मैं अब इनको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। बेसिकली शिपिंग कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये वो टर्म्स हैं जो कि आप जब उनसे बात कर रहे होंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि मैं आपका माल बना के अपने पास फैक्ट्री में रख दूं। ठीक है,
सॉरी, वो आपको ये कहेंगे कि क्या हम जो है वो लोकेशन पे बैठ के, मतलब हमारी लोकेशन पे ही माल पड़ा होगा, आप खुद उठा के ले जाएंगे, या आप किसी कोरियर को भेजेंगे, या हम ऐसा करते हैं किसी पोर्ट पे, यानी किसी जहाज वाली लोकेशन पे, जो पोर्ट होती है वहां पर हम आपके बहरी जहाज पे माल चढ़ा देते हैं। आगे से उतारना और लोकेशन पे लेके जाना आपकी सरदर्द है। या फिर हम माल बना के उसको आपकी लोकेशन जो भी आप हमें देंगे वहां तक हम पहुंचाएंगे। तो ये 3 तरह की बातें होती हैं, ठीक है? अब आप जो शिपमेंट है वो एयर के थ्रू भी भेज सकते हैं, यानी कि हवा से, जहाज से, एरोप्लेन से, वो तकरीबन 4 से 14 दिन लेती है, लेकिन ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये आपने डबल चेक कर लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि अगर हम ये माल इस तरह भेजते हैं तो उसका क्या सिस्टम है। अगर आप ओशन के थ्रू भेजते हैं तो कम से कम 22 से 35 दिन लगते हैं, बाज़ औक़ात 45 दिन भी लगते हैं, ठीक है? तो वो आपने उनसे पूछना है कि तो आप कितने दिन में भेजेंगे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डेज़ ज़्यादा होते हैं तो आपकी प्राइस को, शिपिंग कॉस्ट को कम कर दिया जाता है, मतलब उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है? अब मैं EXW को एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से कि EXW क्या है। जब सेलर मेक द गुड अवेलेबल एट दिस लोकेशन, वो कहता है मैंने फैक्ट्री में बना के माल रख दिया है, आप आएँ, ठीक है? और सारे का सारा खर्चा करें, यहाँ से माल उठाएँ और जहाँ लेके जाना ले जाएँ, ठीक है? अब उसके बाद जो FOB है, यानी कि इसको फ्रेट ऑन बोर्ड भी कहते हैं और फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं। फ्रेट ऑन बोर्ड बेसिकली गूगल के ऊपर इसका लिखा हुआ आता है, लेकिन इसको लोग फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं। तो FOB बाय द वे ये है कि आपका सेलर कहता है हैव प्रिपेयर्ड योर गुड्स, ठीक है? मैं इनको एक शिप पे बोर्ड कर दूंगा, चढ़ा दूंगा आपके माल को। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰਦਰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ गया या कोई मसला हो गया, कोई टुट भज हो गई, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू बियर द रिस्क विद यू, लाइक 50-50। तो इस तरह की आपके उनके साथ जो है वो एक टर्म और कंडीशन के ऊपर बात होती है। यू जस्ट राइट ऑल दिस, आप ये उनके साथ वो मुआयदा पूरा तय करते हैं, एग्रीमेंट होता है और उस पे ऊपर ये सब बातें लिखी होती हैं। अच्छा, अगर वो DDP कहता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ठीक है, आगे इसके रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन जब आप किसी भी सेलर से बात कर रहे होंगे तो वो आपको DDP प्राइस नहीं देगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। वो आपको प्राइस देता है जो उसने फैक्ट्री में माल बना के आपको देना है, बस। शिपिंग कॉस्ट उसमें नहीं आती है, ठीक है? वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, शिपिंग कॉस्ट नहीं होती है। तो शिपिंग कॉस्ट जो है, यानी माल को वहां से उठाकर आगे फर्दर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना, अगर ये सब कुछ इंक्लूड कर दे, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस टोटल शिपिंग कॉस्ट, तो फिर ये सब कुछ मिल के डिलीवर ड्यूटी पेड यानी DDP बनता है। कि सेलर यानी कि वो मैन्युफैक्चरर, वो फैक्ट्री वाला बंदा, ही इज गोइंग टू से ठीक है यार, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू बिल्कुल परेशान ना हो, तेरा सारा माल तेरी लोकेशन पे पहुंच जाएगा, राइट? तो फिर उस केस में आप जो है वो डिलीवर ड्यूटी पेड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ओके, अब प्रॉफिट मार्जिन चेक करने वाला यहाँ पर 25% लिखा हुआ है स्लाइड में, लेकिन आई टोल्ड यू कि इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है आपने अपने जेहन में 30 से 35 का टारगेट रखना है, ताकि आपकी आगे जो PPC रन होनी है, यानी स्पॉन्सर्ड एड्स होनी है, या अगर आप कुछ प्राइस के ऊपर कंपटीशन देना चाह रहे हैं अपने कंपेटिटर्स को, वो सब मैनेज हो जाए, ठीक है? अच्छा, ये अभी ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मिस थे, तो मैंने इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया। टेम्पलेट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उसको एक दफ़ा पढ़ें। और जब आप उनके साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन में जाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ जो है इसमें मिसिंग है, और क्या चीज़ है जो आपको सीखनी है, वो आपसे क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। तो प्रैक्टिकली व्हेन यू विल बी डीलिंग विद देम, दैट विल बी टोटली अ डिफरेंट थिंग। बट मेक श्योर कि जब आप उनसे प्राइस लें तो उसको FBA कैलकुलेटर में लाजमी डालें। FBA कैलकुलेटर में जब आप उसको डालेंगे तो उससे ही आपको फ़ायदा होगा। तो पहले एक प्रोडक्ट ढूँढें, उसके बाद अपना कंपेटिटर ढूँढें, उसके बाद आप उससे बात करें अपने सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, और वो आपको रेट दे। फिर आप उस रेट को और अपने कंपेटिटर के रेट को और आप उसके एसिन के थ्रू जो आपने उसे ढूँढा है FBA कैलकुलेटर के लिए, उसमें पुट करके अपने नेट मार्जिन्स को देखना है, ठीक है? उसमें नीचे एक नेट मार्जिन होता है, वहाँ देखना है, ना कि ऊपर जो वर्ड प्रॉफिट है ना FBA कैलकुलेटर में, आपने उस FBA कैलकुलेटर के प्रॉफिट वर्ड को नहीं देखना, ठीक है? तो ये सब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता या भूल गए हैं तो गो टू दैट वीडियो अगेन। But for this video, that will be enough for here, and we will be looking at you in the next video. Thank you.